हाँ, तो आज मैं सब ग्रुप, अब इसमें जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसेट में। सबसेट क्या होता है? समुच्चय। तो उपसमुच्चय में हम क्या देखते हैं कि मान लो फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी, इसी ग्रुप जी में बिलोंग करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ जी, कि जो ए है वो इसका उपसमुच्चय है, या फिर ए बी इज ए सबसेट ऑफ जी। एक होता है समर्थ। समर्थ में हमने ये देखा कि यहाँ पे जैसे ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू जी, एक समवर्त अंतराल है, यानी कि ये जो ए बी सी डी इस ग्रुप जी में बिलोंग कर रहे हैं वो किसके अवयव है? ए बी भी इसी ग्रुप के अवयव है। सबसेट कह दो चाहे बिलोंग्स टू, कि इसमें से ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं। जी तो आ गया ग्रुप। अब है इसमें जैसे कि रियल नंबर आ जाए, रियल नंबर में तो सारे आ जाते हैं। एक होता है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे a प्लस आयोटा b, ये जो मान होता है वो होता है सारा इमेजिनरी नंबर, एंड ये होता है आपका रियल नंबर। तो जो भी अवयव हो वो सारे उस दिए गए ग्रुप में यदि उपस्थित है और उनसे एक नया उपसमुच्चय या उप ग्रुप में बनाया जाता है, तो वो सारे जो है उसी के सबसेट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपकी एक थ्योरी है, हाँ, उससे पहले इसमें ये दिया है थोड़ा सा छोटा सा है कि जिसमें बिलोंग्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ए बी जो दो अवयव है वो इसी ग्रुप में जी में बिलोंग करते हैं, तो ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि ए है वो भी इस जी में बिलोंग कर रहा है और बी है वो भी इस जी में बिलोंग कर रहा है। दोनों को हम अलग अलग रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन उसी के साथ में जैसे कि एक हमने ग्रुप और एच ले लिया, यहाँ पे उप समुच्चय की बात हो रही है, उप समूह की, तो इसमें हमने एक तो जैसे कि सारे अवयव है वो इस जी में बिलोंग कर रहे हैं। अभी तक समझने वाली कोई बात नहीं है इसमें कि हाँ ए बी दोनों युग्माएं उपस्थित हैं, तो दोनों एक एक उपस्थित है, ओब्वियसली हमें पता है। अब इसमें इसके साथ में मैंने कोई एक ग्रुप एच ले लिया, तो अब आपको कहें कि इन दोनों अवयवों ए बी का इस एच के साथ में क्या संबंध है, तो क्या संबंध रहेगा? हाँ बतेड़ा नहीं, लेकिन आपको कहे कि ए बी है उसका इस एच के साथ में क्या संबंध है, तो क्या संबंध रहेगा? ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू एच, कोई बिलोंग नहीं करता, कोई भी संबंध नहीं इसका इसके साथ। सबसेट पूछ ले तो सबसेट में भी डज नॉट सबसेट ऑफ एच। डायरेक्टली इसकी संक्रिया आ जाए कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी है, तो अब ए स्टार बी है वो तो दोनों हमें पता है इसमें प्लस संक्रिया भी हो सकती है, गुण संक्रिया भी हो सकती है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? इस संक्रिया पे डिपेंड कर रहा है। उसी के साथ में हमने जैसे कि इसमें बी स्टार आ गया बिलोंग्स टू एच, तो हालांकि इसमें जो ए बी अवयव है वो इस एच में बिलोंग कर सकता है, दोनों के लिए अलग अलग बात करें तो क्यों? क्योंकि इसमें ए बिलोंग्स टू जी कर रहा है, जी रहेगा संक्रिया के अकॉर्डिंग, या फिर इसमें ऐसे कोमा लगा दे और इसमें लगा दे BCA बिलोंग्स टू H, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि A इज बिलोंग्स टू G एंड C इज बिलोंग्स टू H और B बिलोंग्स टू H, ये सारे अवयव है, तो इसके अवयव इसमें भी विद्यमान है, तो G इज बिलोंग्स टू H कर सकते हैं, या इज G इज ए सबसेट ऑफ H। जी सारा समूह है वो इस एच में इसके सारे अवयव उपस्थित हैं। क्लियर है? तो वो है उपसमुच्चय या उपसमूह।
इनका अर्थ बस मीन्स पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से अवयव लिए और किस प्रकार से ये एक दूसरे में स्थित है। अब देखो जैसे कि एक आपके थ्योरम में आ गए कि H is a subgroup of Hg, H is a subgroup of Hg, यानी कि H है वो इस G का क्या है, उपसमूह है। उपसमूह है तो H का तत्समक वही अवयव है जो G का तत्समक है। तो हमें यह सिद्ध करना है ए नंबर कि H का तत्समक वही अवयव है जो G का है। तत्समक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले हमने AB बिलोंग्स टू G ले लिया, B H इज सबग्रुप ऑफ G है, तो हमने ये ले लिया कि AB बिलोंग्स टू G है। अब AB बिलोंग्स टू G है तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, तत्समक अवयव लेना है। सबसे पहले तत्समक लेना है तो A E ले ले, आगे तत्समक इसके साथ में बराबर A होता है। इसका जस्ट अपोजिट लेंगे तो अपोजिट क्या हो जाएगा, इनवर्स, सॉरी यहाँ पे E ले लें तो ये प्राप्त हो जाएगा और ई डैश लेंगे तो ई डैश प्राप्त हो जाएगा। अब इसी के साथ में जैसे कि मैंने ले लिया कि A एंड A बराबर AE डॉट A। अब इनको साथ में लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक A डैश ले लो और एक E वाला से डायरेक्ट हो जाएगा। यानी तत्समक अवयव हमें ये सिद्ध करना है कि H का तत्समक वही है जो G का तत्समक है। H का तत्समक जो भी मान, हाँ मतलब वही है कि हाँ H का तत्समक वही है जो G का तत्समक है। हाँ को मतलब है एक ही बात आपको मतलब बनी नहीं, बस बात है कि H को तत्समक अपन कोई मान निकाल लो जो G को है। दुनिया का अलग अलग कर लो एक बार। अर्थ देखो दुनिया अलग अलग कर दिया, कर दिया कि क्या कर दिया, अटे ई डैश कर दिया और अठाया क्यों ये आगे दोनों अलग अलग और मान लिया कि ये जो बिलोंग कर रहा है G में और ये हो गया H में बिलोंग कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा A E ई डैश इक्वल टू A A डॉट E। हम दोनों के ऊपर ई डैश बराबर क्या जी E। इससे कैसे होता है कि हाँ तत्समक का मान दोनों में समान है, लेकिन जो H है वो इस G का क्या है, सबग्रुप है। तो बस आई चीजें ध्यान से करके बतानी है। अब जैसे कि इसी के सापेक्ष से आप जैसे प्रतिलोम से सिद्ध करना चाहो तो प्रतिलोम से सिद्ध करने के लिए आप क्या करोगे कि आपको यही बोल दे कि भाई इसके जो मान है वो प्रतिलोम में आप सिद्ध करके बताओ। तो प्रतिलोम में सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया, तत्समक की जगह क्या लिया था हमने, E लिया था ना, उसमें क्या जाएगा A इनवर्स आ जाएगा। बस हम ये देखते हैं कि A इनवर्स बराबर क्या जाएगा 1, तो उसी के सापेक्ष क्या हो जाएगा A इनवर्स A बराबर ये माना जाएगा। अब प्रतिलोम आ गया तो प्रतिलोम पूरा हेजियन वापस को एक अवयव ले लीजिए साथ के मान A इनवर्स ले लिया और साथ में कोई B ले लिया, फिर दोनों को एक बार कोष्टक में लिखना है, फिर दूसरे में इस तरफ भी दोनों को अलग करना है और लास्ट में हमें पता है कि दोनों का मान तो बराबर प्राप्त होने वाला है। तो इसके साथ में हम क्या कहेंगे कि देखिए फलन है वो प्रतिलोम भी है। अब है इसमें प्रतिलोम वाला आ गया डायरेक्ट प्रतिलोम वाला, तो प्रतिलोम वाला भी दिया हुआ है इसमें AB बराबर B है तो AB बराबर B टोटली मान कितना प्राप्त होने वाला है 1, या फिर इसको कह सकते हैं हम E। दो अवयव लेंगे तो दो अवयव ले लिया हमने जैसे कि A और B ले लिया। अब इनसे आपको प्रतिलोम ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे, AB बराबर B। अब इसके साथ में जैसे कि हमें मान क्या लेकर आना है E, ये तो हमें पता ही E मान लो या फिर इसको 1 मान लो। प्रतिलोम में हम ये सिद्ध करते हैं तो बस इसमें भी क्या करेंगे A डॉट A इनवर्स B इक्वल टू B डॉट A इनवर्स
इसको डैश मान लो, तो फिर ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स डॉट बी डैश बराबर बी ए डॉट ए इनवर्स, तो बी डैश बराबर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। देखिए फिर क्या है, तो अब यहाँ पे ए बराबर ए डैश बराबर बी है, ठीक उसी प्रकार से ए से करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा ए डैश बराबर बी, तो इससे कैसे सॉरी ए, तो इससे कैसे हो जाएगा कि ए बी इज ए बी डैश मान ए डैश बी डैश ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश हो जाएगा, यानी कि जो दिए गए हैं ए बी का मान इससे ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा। अब है उसी के सापेक्ष से एक और दिया है जिसमें हमें याद करना है कि इसकी कोटि, तो कोटि में इसमें ये बताया है कि H के अवयव एक की वही कोटि है जो G में एक की वही कोटि है, यानी कि H और जो ये G है इन दोनों की कोटि समान है, तो उसके लिए हम क्या कौन से मान क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे कि करण ध्वनि में तत्समक साचर्य, ये सारा बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया होते हैं, सारों में यही तरीका था प्रतिलोम आदि, तो प्रतिलोम में जो भी मान रखा गया है उसके साथ में उसका इन्वर्स करना है, इन्वर्स करने के बाद में हमें पता है कि इसका मान कितना प्राप्त होने वाला है, एक प्राप्त होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो तत्समक था उसमें इससे गुणा कर देना है, इससे गुणा करने पर हमें वही मान प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ा गया इसमें कोटि बढ़ा, तो कोटि वाले में क्या करना है आपको कि जैसे मान लिया है a की पावर m बराबर इसका मान लिया इस e में बिलोंग करता है, या फिर इस a की पावर m है उसका मान 1 है। उसी तरह से एक दूसरा मान लिया a की पावर n बराबर है e। अब है इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं a की पावर m बराबर a की पावर n, दोनों को साथ में लिखेंगे तो a की पावर m डॉट a की, ये क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस n हो जाएगा बराबर ये होगा क्या, अरे इसके साथ में ये की गुणा में है, अब हम इसको गुणा को इस तरफ लेके आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, अब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो a की पावर m डॉट a की पावर माइनस का n हो जाएगा। क्लियर है इतना, तो अब आधार समान है तो इसको क्या लिख दूंगा मैं m माइनस n, ये कोटि के लिए है इसकी घात के लिए। अब a की पावर m माइनस n बराबर e है, हमने यहाँ पे देखा है कि इसका जो a का जो भी घात है उसको हमने क्या माना था e के सापेक्ष, तो अब इसकी भी कल्पना कर ले दोनों में भाई e की पावर m माइनस 1 एंड ये दोनों करेंगे तो ये m की पावर बराबर 1 हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा m बस। अब ये होगी आपकी थ्योरम 2.1 कंप्लीट, ठीक है। हाँ, सब ग्रुप में फर्स्ट जो थ्योरम है वो कंप्लीट है।